और अब बात ठंड के प्रकोप की कर लेते हैं तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। पहले से ही घने कोहरे और ठंड की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में हो रही बारिश ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। बारिश और ठंड की ये जुगलबंदी उत्तर प्रदेश वालों पर कहर ढा रही है। पूरे प्रदेश को ठंड ने अपने आगोश में ले लिया। मेरठ में तो आलम यह है कि मानो अब किसी भी पल बर्फबारी हो सकती है। बहुत ही ठंडा मौसम है आज का। अब ये लगता है बर्फ गिरा के ही दम लेगी। जगह जगह हमें अब उलाव जलाने पड़ेंगे, अपने आप को बचाना ही पड़ेगा सर्दी से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है आज, ठिठुरती ठंड है, ऊपर से बारिश और हवा दोनों चीज़ है, तो ठंड का प्रकोप आज थोड़ा सा चरम सीमा पर है। ठंड के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं और जरूरी काम होने पर ही बाजारों का रुख कर रहे हैं। मौसम बहुत सर्द है और इस सर्दी को मात देने के लिए लोग तरह तरह की जुगत लगा रहे हैं। सब सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूर्य देवता दर्शन दीजिए, क्योंकि दोपहर के वक्त में भी ऐसा लग रहा है कि मानो रात हो गई हो। रही हैं। तो भाई बारिश हो रही है, कितनी परेशानी हुई है और ठंड कितनी बढ़ गई है? सुबह दरअसल शहर में कुछ देर को बारिश हुई है, कुछ हिस्सों में थोड़ी ज़्यादा भी हुई है। उसमें जो है कि सड़कों पे पानी वगैरह भर गया है, जो गली मोहल्ले हैं उसमें निकलने में बैठने में दिक्कत हो रही है। बरेली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में हल्की हल्की बारिश ने और ठंड बढ़ा दी है। पारा लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। बड़े से लेकर बूढ़े तक सभी लोग अपने घरों में छुपके हुए हैं। कड़ाके की सर्दी झेल रहे शाहजहांपुर के कई हिस्सों में पारा लुढ़क गया है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। शाहजहांपुर के अलावा अमरोहा में भी बदले हुए मौसम के मिजाज के चलते बारिश के साथ साथ जमकर ओले भी बरस रहे हैं, जिसके चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अमरोहा में जहां ओले पड़ने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा, तो वहीं शामली में बारिश से किसानों की फसल को भारी फायदा पहुंचा। शामली में भी भारी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जहां एक तरफ किसानों को इस बरसात से फ़ायदा हुआ है, वहीं आम लोगों को बरसात के बाद बड़ी ठंड ने घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया। शामली में जनपद में गेहूं की उगाई का सीजन चल रहा है और गेहूं की उगाई फसल को बारिश से फ़ायदा पहुंचा है। इससे ज़्यादा वो इसमें बूट में फ़ायदा होता है, पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है और अगेती वैरायटी को फायदा है। बारिश के चलते ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। पारा लगातार गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में बारिश की वजह से मौसम में आई नमी के कारण कोहरे का दौर फिर से लौट सकता है। बादलों के छटने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। ऐसे में एक बार फिर से कोहरे की घनी चादर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल सकती है। 2 या 3 दिनों तक हमें उम्मीद है कि जो तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा ही बने रहेंगे और शीतलहर जो पूरे उत्तर भारत से अब हट चुकी है, तो जैसे ही 6 तारीख के आसपास बारिश खत्म होगी और उसके बाद 7 तारीख से एक बार फिर उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी, उसके कारण तापमान गिरने लगेंगे। प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठंड लगातार बढ़ रही है और ठंडी हवाएं हड्डियों के आर पार हो रही है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी ठंड से कोई राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो लोगों को ठंड बहुत सता रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। अमित हमारे साथ हैं नोएडा से, राजीव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, श्याम हमारे साथ कानपुर से हैं। पहले अमित के पास ही चलेंगे। अमित, कल दिन भर बारिश हुई है, ठंड अपने चरम पर है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम का मिजाज रह सकता है, किस तरह से लोगों को ये ठंड सता रही है? देखिए जीनत, नए साल में कोहरे का तोहफा दिया था वातावरण ने। अब लगातार जो मौसम है वो बारिश दे रहा है, तो लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। कल भी रुक रुक के पूरे दिन बारिश होती रही। लोगों को संडे का दिन था, अपने घर में रह के बिताना पड़ा। बाजारों की रौनक भी गायब थी। बारिश के चलते सड़कों पर भी भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। तो कुल मिला के जो बारिश हो रही है, बारिश के चलते एक तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और गलन और ठिठुरन की ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही है, जिसके चलते लोग अधिकतर घर में ही रुकना पसंद कर रहे हैं। और इसमें जो बारिश है, बारिश में सबसे बड़ा एक नुकसान ये हुआ है कि जो किसान है, जो आलू की जो फसल बोने वाले किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। चूँकि बारिश के चलते जो उनके खेत है उसमें पानी भर गया है और आलू की फसल के लिए जो पानी है बहुत नुकसानदायक होता है। बिल्कुल, तो एक तरफ लोगों को ठंड सता रही है, दूसरी तरफ किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई है। राजीव भी लखनऊ से हमारे साथ है। राजीव, अगर लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर मौसम का मिजाज किस तरीके का है? ठंड कितना लोगों को सता रही है? देखिए, जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पाकिस्तान और कश्मीर के पास जो पश्चिमी विक्षोभ बना है, उसके चलते आगामी 6 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में बारिश हो सकती है, जिसका असर राजधानी लखनऊ पर भी पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ भी सुबह और शाम को जो पारा है वो काफी नीचे पहुंच रहा है। हालांकि दिन में जो टेम्परेचर है उसमें कोई बहुत खास गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो बारिश का सिलसिला है ये क्योंकि 6 जनवरी तक चलेगा, उसके बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में, खासकर जो तराई बेल्ट से जुड़े हैं, वहां पर कड़ाके की ठंड देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी है और जो पश्चिमी विक्षोभ लगातार बना हुआ है, उससे 6 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ जो ठंड है, जो तापमान है, उसमें एक बड़े स्तर की गिरावट होगी, जिसका आने वाले दिनों बाद जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, प्रशासन लगातार कोशिश करता है कि अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था वो लोग जो सड़कों पर रात बिताते हैं? देखिए, ठंड की शुरू होते ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखपुर में कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शासन ने ये निर्देश दिया था कि जो कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, ऐसे में अगर कहीं लापरवाही मिली तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसका असर देखने को मिल रहा है कि जो प्रमुख चौराहे हैं, जो संवेदनशील स्थल है, वहां पर स्थानीय प्रशासन ने न सिर्फ रैन बसेरे लगाए हैं, बल्कि उनमें रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। बढ़िया कंबल और रजाई दिए गए। साथ ही साथ कुछ जगह पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई। हालांकि तमाम तैयारियों के बावजूद ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे जो सड़कों पर रात बिताते हैं उनके लिए भारी मुसीबत लेकर आई है ये ठंड। श्याम भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से कोहरे, बारिश और ठंड ने अपना प्रकोप दिखा रखा है? साथ ही साथ कुछ जगह पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई। किस तरह से कोहरे, बारिश और ठंड ने अपना प्रकोप दिखा रखा है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी लगातार सर्दी का सितम जारी है, क्योंकि कानपुर में नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड पड़ना शुरू हो गया था और तब से लगातार ठंड का कहर लगातार जारी है। उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद लोगों को कुछ राहत महसूस हुई, थोड़ा सा तापमान बढ़ा है और लोगों ने राहत महसूस की है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान ये है कि आज और कल 2 दिन लगातार बारिश हो सकती है, जिससे शहर में ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई कि लोग राहत महसूस कर सकें। लोग घरों में दुबके हुए हैं, जिनको बहुत जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिसको बहुत जरूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं, वरना इस ठंड में वो बच रहे हैं कि बाहर जाने से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।